बहुत ही बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। आज हमारी वैसे ही नॉर्मल बात हो रही थी, तो साहब बता रहे थे कि कोरोना के अंदर वो बीमार हुए थे, लेकिन उनकी एक दृढ़ इच्छा थी कि मैं जो वीरेंद्र धाम जो हॉस्टल में बना रहा हूँ वो काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान ने उनकी सुनी और हम उनके हजारों साल जीने की कामना करते हैं। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और 36 कौम के लोग जो जिनको आवश्यकता है, जो अभावों की श्रेणी में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही बड़ा उनके शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान मिलेगा। राम जी सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं और राजनीतिक रूप से उन्होंने जो त्याग किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। राजनीति के अंदर आने के बाद में लोग आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक राजनीति के अंदर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए चुनाव लड़ने की जिद में रहते हैं। लेकिन हेमाराम जी ने जो त्याग किया है, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा और इस बार भी लोकसभा का चुनाव भी उनको लड़ा रही थी पार्टी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से त्याग किया कि हम आखिर कब तक राजनीति के अंदर रहेंगे, नए लोगों को तैयार करेंगे। तो उनके ये इस तरीके का त्याग और जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और हेमाराम जी हमेशा उनका मार्गदर्शन हम जैसे लोगों को मिलता है। बहुत बड़ी शख्सियत है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजनीति में एक नाम है हेमाराम जी का और एक पहचान भी है। और आज पूरे बाड़मेर जिले के लोग हेमाराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से प्रोग्राम रहे, गायों को गुड़ दे के जन्मदिन की शुरुआत की और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा अरेंजमेंट किया गया। और बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा के लोगों का स्नेह हेमाराम जी के प्रति बहुत है। अब कई बार मिले हैं, बातें होती है, किस तरह के अनुभव हैं जो तो सरलता और उनका स्वभाव जो है उसकी वजह से पूरे राजस्थान में उनकी पहचान है, इतना सरल व्यक्तित्व है। हेमाराम जी सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं और राजनीतिक रूप से उन्होंने जो त्याग किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। राजनीति के अंदर आने के बाद में लोग आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक राजनीति के अंदर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए चुनाव लड़ने की जिद में रहते हैं। लेकिन हेमाराम जी ने जो त्याग किया है, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा और इस बार भी लोकसभा का चुनाव भी उनको लड़ा रही थी पार्टी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से त्याग किया कि हम आखिर कब तक राजनीति के अंदर रहेंगे, नए लोगों को तैयार करेंगे। तो उनके ये इस तरीके का त्याग और जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और हेमाराम जी हमेशा उनका मार्गदर्शन हम जैसे लोगों को मिलता है। वीरेंद्र धाम जो अपने आप में वो कितना बड़ा मुकाम, बिल्कुल बहुत ही बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। आज हमारी वैसे ही नॉर्मल बात हो रही थी, तो साहब बता रहे थे कि कोरोना के अंदर वो बीमार हुए थे, लेकिन उनकी एक दृढ़ इच्छा थी कि मैं जो वीरेंद्र धाम जो हॉस्टल में बना रहा हूँ वो काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान ने उनकी सुनी और हम उनके हजारों साल जीने की कामना करते हैं। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और 36 कौम के लोग जो जिनको आवश्यकता है, जो अभावों की श्रेणी में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही बड़ा उनके शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान मिलेगा। आज की अगर बात करें तो नॉर्मल वार्ड मेंबर जो होता है ना वो फॉर्चूनर से नीचे नहीं उतरता, बसों में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल सादगी की प्रतिमूर्ति हैं वो, उनके अंदर बिल्कुल अहंकार नाम की चीज नहीं है और हमेशा एक साधारण सिंपल व्यक्ति के रूप में रहते हैं। और वो ये जनता के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि एक आम आदमी और राजनेता के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और जो संविधान के अंदर हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, सबको समानता का अधिकार, तो उनका एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार एक बड़ा नेता और एक सामान्य आदमी एक जैसे तरीके से जीते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव जो है उनसे सीखने को मिलता है आपको? बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा आगे भी उनका मार्गदर्शन रहेगा। कितना उत्साह, कितना कार्यकर्ताओं में आज बहुत ज्यादा उत्साह है और कार्यकर्ता अपनी तरफ से जगह जगह गौशाला के अंदर गायों को हरा चारा दे रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं। हॉस्पिटल पे अंदर भी अभी आए मरीजों को कुछ कैंप पूछने के लिए फ्रूट वितरण किए। जगह जगह पूरे जिले के अंदर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। जन्मदिन। धन्यवाद।